हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ है हमारे भाई संजीव कुमार जी। आप यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले हैं और सर का जो है क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा लग चुका है, राइट। देखिए, फोटो को मैंने हाइड इसलिए किया है क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हमारे बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं हट जा रहे हैं। आप टेलीग्राम और हमारा जो व्हाट्सएप पर ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर जाकर क्लियरली देख सकते हैं। हमने क्लियर इमेज वहाँ पर डाला हुआ है वीडियोज़ का। ये तो सर का एक नया पासपोर्ट है जिसमें वीज़ा लगा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं। संजीव जी, पहले ये बताएं कि आपकी एज कितनी है? सर मेरी एज है 44 जी। 44, राइट। तो आप देख लो, सर की एज 44 साल है। 44 साल में भी क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा लगता है और डेजिग्नेशन ऐसा है कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। डेजिग्नेशन है लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि टैक्सी ड्राइविंग का, राइट। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ने आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले इंटरनेट पर इस तरह की गलतफहमियां फैला दी थी कि नहीं जी, क्रोएशिया में तो ड्राइविंग लाइसेंस बनता ही नहीं है, टैक्सी के वीज़ा पे कोई आता ही नहीं है। ऐसा था ना सर? हाँ बिल्कुल जी। 2-3 ब्लॉगर थे। हाँ। तो हमारे पास 15-20 फाइल थी उस टाइम पे, लेकिन उसमें से वो 10 लोग रुके जिनको हम पे बहुत विश्वास था। हमने उनको बोला जी, पहले नहीं लगा तो इसका क्या मतलब, हम लगा कर देंगे आपको, कोई कुछ भी बोलता रहे। तो ये उन 10 लोगों में से जिन्होंने बोला कि नहीं सर, हमें आप पे विश्वास, अगर आप बोल रहे हो वीज़ा लगता है तो वीज़ा लगेगा, राइट। संजीव जी, इससे पहले भी आप विदेश गए हैं, ये तो आपका नया पासपोर्ट है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं संजीव कुमार, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से, हरियाणा से हूँ जी। मैं 2016 में गया सर सऊदी अरबिया। 2.5 साल में उधर काम किया, ड्राइवरी में काम किया। अच्छा। तो वहाँ से आके फिर यूरोप के लिए बहुत सर्च किया और फिर आपका यूट्यूब पे मैंने देखा जी, तो यूरोप का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अभी थोड़ा टाइम तो लगा पर काम हो गया मेरा, इसका बहुत खुशी की बात है जी मेरे को भी। धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बैच का जो वीज़ा स्टैंप हुआ है, ये अप्रॉक्स 8 कैंडिडेट्स हैं जो जाएंगे एक ही कंपनी में, एक ही जगह पर। आप यकीन मानिए, बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी समय लगा इनके वर्क परमिट्स आने में, क्योंकि बीच में आपको पता है रूल्स बदल गए थे क्रोएशियन गवर्नमेंट के। हाँ। और सबमिशन के बाद भी कितने महीने लग गए थे? जब वीएफएस के बाद बहुत टाइम लगा, लगभग 3 महीने, 4 महीने, 4 महीने लग गए। 4 महीने लग गए थे। तो आप सोचिए, पहले इन्होंने 5-6 महीने वेट किया होगा वर्क परमिट का, फिर इन्होंने 4 महीने वेट किया स्टैंपिंग का, यानी कि 10-11 महीने, 1 साल लग गया इनका, है ना? लग गई। और 2 तो पीसीसी बन गई होंगी, 2-3 बन गई, है ना? 2-3 पीसीसी बन गई, ठीक है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, 2025 अगस्त में इस ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूं। आने वाले समय में 2025 एंड में या 2026 में, देखिए टाइम फ्लक्चुएट हो जाता है किसी भी यूरोपियन कंट्री का। अगर आप हमारे पास किसी भी देश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2-4 महीने एक्स्ट्रा लेकर चलिए और तभी अप्लाई करिए, अगर आप इतना धैर्य रख सकते हैं। आर्थिक तौर पर, फाइनेंशियली अगर आप इतने साउंड हैं, आर्थिक तौर पर आप इतने सशक्त हैं, तभी आप अप्लाई करें। अन्यथा आप क्या करें, आप गल्फ जाएं और गल्फ से यूरोप की प्रक्रिया कर लें हमारे थ्रू। अगर भारत से अप्लाई करना है तो थोड़ा आपका पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि यूरोप का जो प्रक्रिया है, जैसे वर्क परमिट आता है मान लो 4 से 6 महीने में, वो कभी भी 7 महीना हो सकता है। वीजा स्टैंपिंग होता है, जब इनका सबमिशन नहीं हुआ था उससे पहले 2-2 महीने में लोगों के वीजा स्टैंप हो रहे थे। 1.5 महीना, 2 महीने में स्टैंप होकर आता था वीजा पहले। जब इनका टाइम आया तो वो 4-4.5 महीना लग गया। तो इससे आपने क्या समझना है, इससे आपने ये सीख लेनी है। अब ये भाई साहब क्यों टिके रहे, क्योंकि उनका मैच्योरिटी लेवल आप देखिए, पहले विदेश होकर आ गए हैं, इनको पता है कि भैया ये कॉन्ट्रामेंटस है, लाइसेंस होल्डर कंपनी, और सब कुछ लोगों के टच में भी थे जो पहले से गए हुए थे। अच्छी बात क्या थी, देखिए जब हमारे पास अप्लाई करते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब एक कम्युनिटी बनती है ना, उसमें कुछ बेकार लोग भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है। मतलब ये गुड बुक्स में थे हमारे। 1-2 और भाइयों से आपको मिलाऊंगा, हरियाणा के ही हैं, ठीक है, राजस्थान के। उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, साथ इन द सेंस कि अगर उनके ग्रुप का कोई लड़का डिमोरलाइज भी होता था ना, तो उनके पेरेंट्स को भी बोलते थे कि नहीं ललित सर का बिल्कुल कंपनी है ये, यहाँ काम डिले हो सकता है लेकिन काम पक्का होएगा। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होगा कि मान लो आपने हमारे पास फाइल लगा रखी है किसी देश की, हो सकता है स्लोवाकिया, हो सकता है लेटविया, हो सकता है माल्टा, हो सकता है सर्बिया हो, और आपके टच में 1-2 नेगेटिव लोग भी होंगे जो आपको बोल रहे होंगे नहीं भाई, मैंने तो फलाने यूट्यूबर का ब्लॉग देखा था, आजकल तो वीजा लग ही नहीं रहे, ये कॉन्ट्रामेंटस वाले आपको बेवकूफ बना रहे हैं। देखो, हम किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। सर से पूछिए, हमने जो बोला। अच्छा, डेट्स नहीं मिल रही थी जब सर का वर्क परमिट आया था, वीएफएस की डेट्स मिल ही नहीं रही थी। हमने इनकी डेट इंडिया से बुक नहीं की, हमने इनकी डेट डायरेक्टली क्रोएशिया से बोलकर बुक कराई। इनका बुकिंग नहीं था। जब ये वीएफएस गए, हमने इनको बोला कि आप वीएफएस पहुंचिए, आपको एंट्री मिलेगी, लास्ट डेट में ही अपनी हुई। हाँ, लास्ट डेट में। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, 10 लोग थे जिनके वर्क परमिट आए थे, 10 में से 9 लोगों को मैंने बोला कि अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, आप वीएफएस पहुंचिए, कल सुबह आपकी एंट्री होगी। हमने क्रोएशिया में बात की आपके एम्प्लॉयर से।
बिल्कुल। 10 में से 9 लोगों को मेरे पर यकीन होता है। एक भाई साहब उड़ीसा के होते हैं, राजस्थान से, हरियाणा के सब भाई आ जाते हैं। एक भाई हमारा यूपी का था, वो यकीन नहीं कर पाया, वो आज चला गया, वो वीएफएस पहुंचा नहीं, उसको छोड़ के सबका सबमिशन सब हुआ। हो गया जी। तो अगर कई बार हमारी टीम आपको बोले कि ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका हमने अपॉइंटमेंट कर दिया है, आप बस कल सुबह पहुंचिए, तो आपने पहुंचना है। आप यकीन माने, बहुत सारी चीजें जो आपको दिखती है ना ऑनलाइन, दुनिया उससे बहुत बड़ी है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं आपका काम करवाने का, क्योंकि हम लोग भारत सरकार से एक लाइसेंस्ड और एक्सपीरियंस्ड एजेंसी है। देखिए, तो बहुत सारे जेन्युइन रास्ते होते हैं, उसमें कोई जुगाड़बाजी, कोई शॉर्टकट हम नहीं लेते कि हमने किसी को ब्राइब कर दिया हो, राइट। हमने जेन्युइनली वहां से एम्प्लॉयर को बोला कि अपने देश की एम्बेसी पे दबाव बनाइए, ये कैंडिडेट का जाना बहुत जरूरी है, और फॉर्मल चैनल से हमने डेट्स निकाली, राइट। सो एनीवेज, आप सबकी तरफ से संजीव भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। और बहुत अच्छी कंपनी में जा रहे हैं। इनके जो एम्प्लॉयर हैं, ही इज लाइक माय फ्रेंड, राइट। और ये लोग भी 2-3 बार उनसे बात कर चुके हैं, कर देंगे, है ना। डायरेक्टली हम एम्प्लॉयर से इनकी बात कराया करते थे, तो इनको भी पेशेंस इसलिए भी रहा कि इनको पता था कि यार एम्प्लॉयर ललित जी का जानने वाला है, और एम्प्लॉयर खुद आके इनको बताता था कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट काम होएगा, राइट। सो मिलते हैं कुछ नई सक्सेस स्टोरी, कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।